उसके साथ में कन्हैया लाल जी मंत्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, हेमंत मीणा मंत्री राजस्व विभाग और सुरेश सिंह रावत मंत्री जल संसाधन विभाग, इनको मिलाकर के 5 सदस्यीय एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई है, जिसमें पूर्व में बनाए गए जिलों के बारे में समीक्षा की जाती है। तो हमारे सूरतगढ़ के लिए ये मौका है कि हम पहले भी पात्र थे, आज भी हम सूरत जिला बनने के लिए पात्र हैं। और पूर्ववर्ती सरकार के समय में किस वजह से सूरतगढ़ को जिला नहीं बनाया गया, ये बात या तो वो सरकार जानती है या सूरतगढ़ का हर बासिंदा जानता है कि हम हमारी लड़ाई में कहीं पीछे रह गए थे और हम जिला नहीं बनवा पाए। लेकिन अब सरकार ने एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बना करके ये मौका दिया है कि हम सूरतगढ़ को जिला बनाने के लिए दोबारा से इस आंदोलन को प्रारंभ करें और इस आंदोलन के साथ में हम अपने बात प्रतिवेदन के रूप में मंत्रिमंडलीय उप समिति के समक्ष रखें कि हम किन तरीके से पात्र हैं और हमें किस तरह से वंचित किया गया। तो इस पर हमें आगे भविष्य में क्या करना है, क्या हमें अग्रिम के मार्फत ज्ञापन देना है, क्या हमें जो मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई गई है उसके समक्ष अपना प्रतिवेदन देना है और अपने राजनीतिक नेतृत्व के साथ और शहरवासियों को साथ लेकर के उनको जाकर के एक प्रतिनिधिमंडल जाकर के मिलना है और इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, इस पर विचार विमर्श करने के लिए आज घटा कहता है कि भाई भे हार भे की कॉल करा पे आज तो सारों पे तो एक बात है कि आपातली आपके सामने आप दस्तावेज के सही एप्लीकेशन सिंगल नहीं जकामी का डॉक्यूमेंट है, जकाते डॉक्यूमेंट तैयार करे है, मैं टोटल डॉक्यूमेंट लगा के भी कमा एक कमेटी बना दे 5-4 आदमियों की वह जाके वहाँ से मिले, फिर बाद में मैं थाने के आश्वासन दे, फिर बाद में ही आप देखिए आगे की रूपरेखा बनावा तो कुछ रहे अपने को मिलकर उसकी कार्रवाई अच्छी शुरू कर देना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब भी कमेटी के सामने अब जाए तो वो कम से कम हमें पूरा सही तरीके से हमें पहले से अपॉइंटमेंट उनका लेकर टाइम लेकर वहाँ जाके मिले, उनसे बातचीत करें। हमारे जो कमेटी के संयोजक बैरवा साहब बड़े सूझे हुए हैं, उनसे भी बात ठीक ढंग से अपनी हो पाएगी तो वो हमारी बात पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। लेकिन जो ये मैं मान रहा हूँ कि जितनी अपने इसमें सरलता दिखाई दे रही है वो शायद अभी इतनी जल्दी कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन ये तय है कि जो हमारा उत्साह है, जिस उत्साह के साथ हम दोबारा पुनः एक बार इसमें लगेंगे, जुटेंगे, तो निश्चित रूप से इसके लिए हमें किस तरह का भी एक छोटे संघर्ष की शुरुआत से लेकर बड़े संघर्ष तक, चाहे हमें महीनों तक सालों तक लड़ना पड़े, हम इसमें संगठित रहेंगे, को जिला बनाने का प्रयास करेंगे। एक घोषणा यहाँ बलराम जी बैठे बुक प्रांत बड़ी शर्म की बात थी। लोग ये कहने लगे कि वास्तव में आंदोलन है क्या है। मेरी आज भी आत्मा है, मैं आज भी चाहता हूँ तन मन से साथ में लड़ाई लड़ी जाए, ऐसी लड़ी जाए कि वास्तव में पता लगे। एक सबसे बड़ी हमारी ये कमी रही कि हमने सरकार के खिलाफ रोक लगा दी कि सरकार के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे। अभी लड़ाई कुर्सी के खिलाफ होती है, व्यक्तिगत किसी के खिलाफ नहीं होती। जो कुर्सी में बैठा है ना, लड़ाई उसके खिलाफ होती है। कोई बैठा होता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, सवाल इस बात का नहीं है। सवाल इस बात का है कि सूरतगढ़ जिला आज से 20 साल पहले बनना था। पहले बात तो चली गई, 20 साल वाली बात चली गई। 20 साल के बाद नंबर आया। हम ये नहीं कह रहे कि नौगढ़ नहीं बनना चाहिए, नौगढ़ बनना चाहिए। क्यों? रावला जिला गंगानगर से 220 किलोमीटर पड़ता है, दिन में जाकर शाम को आ नहीं सकता। बने लेकिन सूरतगढ़ भी जिला बना, ये हमारी नाकाम रही। इसके बारे में विचार किया जाए। छात्र जो का था वास्तव में जो हमारी कमियाँ रही है उसे दूर की जाए। ऐसी बात नहीं है कि लोग लड़ने के लिए तैयार नहीं। आज भी सारा सूरतगढ़, ये व्यापारी जी बैठे हैं, हमारे बाबा जी बैठे हैं, सारा सूरतगढ़ साथ है, सारा व्यापारी साथ है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं बिल्कुल, यहाँ का नौजवान, यहाँ का मजदूर, जो भी लोग हैं साथ चलने के लिए तैयार नहीं मिले। कोई भी आदमी व्यक्तिगत विशेष करके वहाँ जाएगा बिना कमेटी के तो उसका कोई साथ नहीं देगा। पहले ये गड़बड़ हुई है अपने यहाँ से, साथ में गए अखबार उठ गया, कोई किन्नी उठ गया, कोई किन्नी उठ गया, मतलब ये वजह खराब हो गया।
उस टाइम पर जो भी कैंडिडेट खड़े हुए थे विधानसभा में, सब ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था सूरजगढ़ को जिला बनाएंगे। और आज जो जनप्रतिनिधि हैं अभी भी हमारे बीच में नहीं है, चाहे वो बीजेपी के हैं चाहे कांग्रेस के, सभी एक मंच पे आए। जो मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा था कि हम इसको लेंगे, इसको लेते हुए सूरजगढ़ को जिला बनाने का प्रयास करें। बाकी हम लोग बिल्कुल साथ हैं। हमारा ये पहले से आप सभी सम्मानित सदस्यों के अंदर तय हो जाए कि जो इससे बाहर है वो हमेशा के लिए बाहर है। और हमारी पार्टी एक ही होगी, सूरतगढ़ जिला बनाओ पार्टी। ना भारतीय जनता पार्टी, ना कांग्रेस पार्टी, ना कॉमरेड पार्टी, ना बीएसपी। हमारी पार्टी, हमारा दल एक होगा। उस झंडे के नीचे हम बात करें। ना तो हम वहाँ आने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, ना बीजेपी के कार्यकर्ता रहे। वहाँ हम उसी की बात करें और उसी को लेकर जयपुर तक जाए। अब आप लोगों को जो हमारे सीनियर है तय करना है कि किस प्रकार से अपनी बात को रखना है। सर हानि होगी। हमारी एक पार्टी जो सूरतगढ़ जिला बनाओ पर ही काम, बिल्कुल सही बात बोली है उन्होंने। मैं भी उनकी बात का समर्थन करते हुए बात को आगे बढ़ाऊंगा कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमें जो है नैतिक कर्तव्य नहीं, कर्तव्य में तो आदमी भूल जाता है, ये हमारा दायित्व होना चाहिए सूरतगढ़ की जनता का कि आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए हमें एकजुट होके पार्टीबाजी से ऊपर उठ के हमें जो है एक साथ कंधे से कंधा मिला के और पार्टीबाजी को भूलकर सिर्फ एक ही मुद्दे पे काम करना चाहिए कि सूरतगढ़ को जिला बनाओ। और शहर के सभी गणमान्य नागरिकों, जैसा कि मेरे से पूर्व लगभग सभी वक्ताओं ने अपने अपने जो विचार कर दिए, उसके अंदर जैसे योगेश ने एक बात कही कि अपने को अब जो संघर्ष करना होगा, ऊपर करना होगा, एकदम ठोक बजा के ज़बरदस्त करना होगा। उसके अंदर मैं एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ कि अपने को एक बार करने से वहाँ अपना काम नहीं चलेगा। एक बार करने से अपने को वहाँ लगातार ठक ठक ठोकता रहना है जब तक यानी कि अपनी सुनाई नहीं हो जाती। और बाकी दूसरी बात यह, और ऐसा भी नहीं है, अपने जो एक समिति बनाओ उसके अंदर 5-7 ऐसे एक्सपीरियंस आदमी हो जिनको इस बारे में थोड़ा सा अच्छी तरह इस चीज़ का नॉलेज हो। और उसके बाद अपने 2-3 दिन जयपुर चलते हैं, 1 जना चलो, 2 जने चलो, 3 जने चलो, वहाँ जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता या कोई ना कोई 2-3 दिनों में मिल लेंगे। वहाँ बैठना तो पड़ेगा अपने ये सोचते भी सुबह जाएं और वहाँ काम करके और शाम को आ जाएं, ऐसा तो संभव है नहीं। और बाकी जो मेरी तरफ से आप चाहोगे जैसा सहयोग, जो पार्टी की तरफ से या कैसे भी, मैं हर सहयोग के लिए तैयार हूँ। आप आदेश कर देना, मैं हमेशा तैयार हूँ। प्रतिनिधि बने हैं अनूपगढ़ जिले बनाने में इंदौरा जी का बहुत हाथ रहा। सूरतगढ़ में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन डूंगर राम जी ने किया। इनको भी साथ लेकर के और अपनी बात को ठोस तरीके से मांग के रूप में रखा जाए। मांग हम करेंगे इनके माध्यम से। और शहर में भी पुनः वातावरण निर्माण की आवश्यकता है, जिसमें ज्ञापन देना है या अन्य जो कुछ गतिविधियाँ हैं उनके माध्यम से शहर में वातावरण फिर से निर्माण करने की आवश्यकता है। ताकि एक जागरूकता तो है, ऐसा मैंने कहा मेरे मन में क्या है जानते तो नहीं हो, जागरूकता होनी है। लेकिन जो और भी कुछ लोग जो थोड़ा संकोच कर रहे हैं या जो है ना अरे देखते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग, ऐसे लोगों के थोड़ा उनको और शामिल करते हुए हमें आगे वातावरण का निर्माण करना है। और अपने जनप्रतिनिधियों को जो है ना इस चीज़ का लिए जिम्मेदारी देनी है कि भाई अब हमें सब एक होकर के, क्योंकि हिमगिर की धरती पर सोलों का कोई काम नहीं, किसके काम आए, हमारे जिला बनाने के शहर के। बहुत बहुत धन्यवाद। में 2 महत्वपूर्ण सुझाव आए। पहला सुझाव तो आया है कि हमें यहाँ भी प्रशासन के मार्फत अपनी आवाज़ पहुँचानी चाहिए। दूसरा ये आया है कि हमें जयपुर जा कर के प्रतिनिधिमंडल को वहाँ मिलना चाहिए। जो भी मंत्रिमंडलीय समिति बनी है उसको प्रतिनिधिमंडल मिलना चाहिए। उसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, वहाँ अपना प्रतिनिधिमंडल जरूर जाना चाहिए। तो दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। तो इन दोनों बातों पर हम नोट कर लेते हैं। इसके अलावा एक बात ये भी है कि इस 3 तारीख से विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है और 10 तारीख को बजट है। तो इस 3 से 10 के बीच में जितने भी मंत्री, जितने भी विधायक, वो सब जयपुर में ही होंगे। तो जो इस समय प्रमुख लोग हैं, जो चाहे बीजेपी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, जिन्होंने विधानसभा में नेतृत्व किया है और जो राजनीतिक रूप से ज़्यादा सक्रिय हैं, उन सबसे मेरा निवेदन यही है कि जैसा कि सुनील छाबड़ा जी ने कहा
पूनम जी ने कहा, आपने भी कहा, विधायक साहब ने, उन्होंने भी कहा कि देखो ऐसे जाकर के वहाँ कोई फायदा नहीं है, समय लेकर के उप मुख्यमंत्री जी से अपने को वहाँ जयपुर जाना चाहिए। तो एक तो प्रतिनिधिमंडल बनाना है कि वहाँ जयपुर जाने के लिए प्रतिनिधिमंडल में कौन कौन जाए। जैसा कि सुझाव आया, हाँ बना ही लो आज ही जैसा कि सुझाव आया कि देखो अनुभवी लोग जो इस बात को पूरी तरीके से अच्छे ढंग से रख सकें,